हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको यूपी लेखपाल की एक न्यूज़ लेके आए हैं, जो हम आपको लगातार न्यूज़ के लिए यूपी लेखपाल के लिए अपडेट देते रहते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि जो यूपी लेखपाल का रिज़ल्ट है वो क्यों देर हो रही है लगातार, उसका हम रीज़न बताएंगे। और जो आयोग ने क्या किया है उसके बारे में बताएंगे, और गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। उससे पहले बच्चों हम आपसे कहना चाहेंगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हम बच्चों आपको टाइम टू टाइम न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। अब हम बच्चों आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। और बहुत सारी न्यूज़ है, यूट्यूब पे बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है कि ये धांधली हुई, वो धांधली हुई, इस परीक्षा केंद्र पर नकल हुई, उस परीक्षा केंद्र पर नकल हुई। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे मन में डाउट हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा और हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। क्योंकि वैसे भी तो आप लोग देख रहे हो कि जो जॉब हैं वो कम होते जा रहे हैं, और साथ में गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है। उस मारामारी की वजह से बच्चे चिंतित रहते हैं। तो हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही बच्चों आप अपनी तैयारी को भी रखिए। उस तैयारी से क्या होगा कि आप अपडेट रहेंगे, और साथ में कोई और एग्ज़ाम भी अगर देना चाहेंगे तो वो आसानी से आप दे सकते हो। क्योंकि जो हमारा बच्चों टाइम होता है, जो टाइम का शेड्यूल होता है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण होता है। उसमें आप 100% जो टाइम है तो उसको दीजिए, और साथ ही आप अपने को अपडेट रखिए। अपडेट से क्या होगा कि आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम बच्चे बताऊंगी कि जो STF है, तो ये STF की रिपोर्ट में ये आया है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों का जो भविष्य है वो किस तरह से एक बीच में हो गया है। जैसे कि जो 15,000 जो 15,000 OMR सीट जारी होनी थी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही बच्चों जो रिज़ल्ट है वो अब आएगा कि नहीं आएगा, कब तक आएगा, ये भी बच्चे चिंतित हो रहे हैं। क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो उसकी आने की संभावना है कि 23 जनवरी तक, कि 23 जनवरी तक आ सकता है। वैसे दिसंबर में आना था, लेकिन लगातार क्या है, जो रिज़ल्ट है वो लगातार डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। और साथ में जो आयोग है, आयोग क्या कर रहा है, आयोग जो डेटा है OMR सीट का वो चेक करेगा कि नहीं करेगा। साथ में जो 15,000 लोग हैं तो 15,000 बच्चों को बाहर किया जाएगा, या 15,000 बच्चों की जो OMR सीट है वो चेक होके आएगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, वो गवर्नमेंट ही बता सकती है। हमारे पास तो बच्चों जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल हमको मिलती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और साथ ही जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही बच्चों हम देखते हैं कि जो हम बोलते हैं ऐसा नहीं है हम कोई बनावटी बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है हम उसी को बताते हैं। और साथ ही जो क्या घपला हो रहा है, कितने बच्चों की कट ऑफ जाएगी, ये हम आपको बताते रहते हैं। क्योंकि जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और साथ ही
गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो सभी को जॉब दे सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको बाहर कर सकती है। अब ये काम गवर्नमेंट का है, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो आगे ही चल के पता चलेगा। ठीक है बच्चों, अब रिजल्ट है, रिजल्ट में हमने आपको बताया था कि धांधली तो हुई है, देखो क्योंकि धांधली बहुत अच्छी तरह से हुई है वो सभी बच्चे जानते हैं, और जिन बच्चों ने मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, साथ में अपना समय लगाया है, 100% समय दिया है, वो बच्चा ये चाहेगा कि भाई हमारा क्लियर हो। क्योंकि जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की है उसने नकल से, चीटिंग से, फ़ोन से, ईयरफोन से चीटिंग की है, तो वो अगर पास हो जाएगा तो आगे भविष्य क्या होगा उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो एक तरह से लटक गया है, जारी होगा नहीं जारी होगा, ये सारे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हम बच्चों आपसे कहना चाहेंगे कि रिज़ल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जनवरी तक है, दिसंबर तक आना था, लेकिन क्या किया जाए, लगातार धीरे धीरे डिले होता जा रहा, आज आएगा कल आएगा, बच्चों की OMR सीट है चेक होगी नहीं होगी, और जो STF है उसने ऑफिशियल जो ये हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, इस नोटिफिकेशन में आप देखिए कि जो STF है किस तरह से अपनी जो रिपोर्ट है उसने बनाई है, और वो एक सबूत है, इसमें हम कोई भी सबूत को बना नहीं रहे क्योंकि ऑफिशियल जो चीज़ें हैं हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी जो ऑफिस से आती हैं वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से बच्चों कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी हमने आपको बता दी थी, कितनी जाने की संभावना है, और साथ ही जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा, और साथ ही जो ये हमने जो सबूत दिया है वो 101% सबूत 101% सही है, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। ठीक है, तो ये जो STF ने जो लिस्ट जारी की है, जो STF की ये लिस्ट है और जारी की है, तो इसमें कितने लिस्ट में क्या है कैसा है वो सारी इस लिस्ट में दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों हमने बताया कि जो यूपी लेखपाल का रिज़ल्ट है किस तरह से जारी होगा और किस तरह से जो रुकावटें हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। अब हम बच्चों अपनी बात को समाप्त करेंगे, और हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। बटन दो।